हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ज्ञान का पिटारा और एक टॉपिक लेके आया हूँ जिस टॉपिक में आप लोग बहुत ही उंगलियों पे गिनते हो, इधर गिनते हो उधर गिनते हो। क्लास 4th का बच्चा हो, 3rd का बच्चा हो, सोचता है अरे एडिशन कैसे होगा। तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल ट्रू नॉलेज में और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एडिशन। और आज हम एडिशन में पर चर्चा करेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इस मेरे लेक्चर को देखोगे तो आपको किसी भी क्लास का बच्चा हो, एडिशन 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, किसी भी क्लास का बच्चा हो वो एडिशन में गलती नहीं करेगा। तो अपना ध्यान ब्लैक बोर्ड पर रखिए और मेरी बात को बड़े गौर से सुनिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, अरेंज इन द कॉलम एंड ऐड। ये छोटी क्लास में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे कि उसने नंबर दिया 28,881,2049, ये नंबर दिया गया है। तो आपको कैसे अरेंज करना है, सबसे पहले बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको लिखना सीखो। सबसे पहले आप लिखिए 28, इसके बाद इस नंबर को, इस वाले नंबर को पीछे से लिखिए 188। हमेशा नंबर ऐसे लिखो, कॉलम में लिखिए पूरा, टेढ़ा मेढ़ा नंबर नहीं होना चाहिए, नंबर साफ साफ होना चाहिए। इसी तरीके से इस वाले नंबर को पीछे से लिखिए 9402। बच्चे क्या करते हैं, इस नंबर को कैसे लिखते हैं, रॉन्ग वे। ये रॉन्ग वे क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 28,881,2049। ये हमेशा गलत होता है, कभी भी इस तरीके से नंबर नहीं लिखा जाता है। आप अपने दिमाग में गांठ बांध लो, बांध ली, ये दैट इज रॉन्ग वे, ठीक है। इसको नोट भी कर सकते हैं, ये कभी नहीं लिखना है, नेवर नेवर नेवर, हमेशा नंबर को ऐसे लिखते हैं। यही क्वेश्चन स्टोरी सम भी हो सकता है, वो मैं बताऊंगा बाद में। इसके बाद अब क्या करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं। अगर आप कैलकुलेटर से इसको कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 28, फिर प्लस का बटन दबाएंगे, फिर ये नंबर लिखेंगे, फिर प्लस का बटन दबाएंगे, फिर ये नंबर लिखेंगे, तब आपका रिजल्ट आएगा। तो इन नंबर को कहते हैं एडेंड्स, ठीक है। ये नंबर क्या होता है, एडेंड्स। और ये यहाँ निकलेगा, इसको कहते हैं सम। ये कई बच्चों को नहीं मालूम होगा, एडेंड एंड सम। अब यहाँ पे प्लस लगिए और यहाँ प्लस लिखिए, ऑपरेशन साइन लगाना कभी मत भूलिए, दैट इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसको ऐड करिए, 18 कैरी 1, डोंट काउंट ऑन दिस फिंगर, अवॉइड, शार्पन योर माइंड, ऐड लाइक मी। 9, 9, 18 कैरी 1, 3, 11, 15 कैरी 1 एंड 9 एंड 2, 9। फॉलोड। अब इसी क्वेश्चन को कैसे कहेगा, स्टोरी सम में होता है ये क्वेश्चन, तो कैसे होता बता दूं, अरे बताऊं, अच्छा आप कह रहे हो तो बता ही देता हूं। ये कहता, ए गर्ल हैव 28 रुपीज, हिज ब्रदर हैज 881 रुपीज एंड हर फादर हैज 2049 रुपीज, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी। तो लिखते यहाँ पे इसके आगे एक स्टोरी सम और लिख देते, मनी द गर्ल हैड, मनी द ब्रदर हैड एंड मनी द फादर हैड, टोटल मनी इज इक्वल टू दिस। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते। बात समझ में आ गई सबको, आ गई। या कहता, इन ए शॉप देयर आर 28 बिस्कुट पैकेट, 881 पल्सेस पैकेट एंड 2000, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द आइटम इन द शॉप। तो यहाँ लिखते हैं चॉकलेट पैकेट कितने हैं, पल्सेस पैकेट कितने हैं, और ये आइटम पैकेट के नंबर ऑफ दिस, और यहाँ लिख देते टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द शॉप। इसको काउंट कर देंगे। इस तरीके से स्टोरी सम बन जाते हैं। तो स्टोरी सम में बच्चे क्या करते हैं कि फ्रेमिंग से डरते हैं, उसको कहते हैं फ्रेमिंग। और मैं आगे जब चलूँगा तो बताऊँगा। अब आगे बताते हैं टाइप 2 क्वेश्चन आपको। और टाइप 2 क्वेश्चन में क्या है देखिए, टाइप 2 जो क्वेश्चन बनेगा वो होगा, राइट अ नंबर विच इज 81 मोर देन 389
या वन मोर देन, इस तरह क्वेश्चन जरूर देता है। और जैसे जैसे क्लासें बढ़ती चली जाती हैं वैसे वैसे नंबर बढ़ता जाता है, इसको कहते हैं लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीजेस। ठीक है, छोटे बच्चे के लिए छोटा नंबर देगा, बड़े बच्चे के लिए थोड़ा बड़ा नंबर देगा, और बड़े बच्चे के लिए थोड़ा और बड़ा नंबर दे देगा। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। एक नंबर है जो इस नंबर से, किस नंबर से, इस नंबर से इतना ज़्यादा है, वो नंबर क्या हो तो लिखेंगे लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। इस x की वैल्यू कितनी होगी, x बराबर किस नंबर से, गिवन नंबर, इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, प्लस मोर, कितना मोर, ये चीज़ आप लिख देंगे तो आपका नंबर आ जाएगा x बराबर 389 प्लस कितना मोर 1, इसको ऐड करो 10 कैरी 1, 16 एंड 17 कैरी 1 एंड 4, 470। तो रिक्वायर्ड नंबर जो आपका हो गया ये हो जाएगा 470, और इसको हाईलाइट करके आंसर कर दीजिए। इसी तरीके से इस वाले पार्ट में सबसे पहले आपको गिवन नंबर कितना होना चाहिए, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, रुकते हैं यहाँ पे, नंबर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कह रहा है। जब कभी भी लार्जेस्ट नंबर कहे, जितनी डिजिट की कहे, दिमाग में गांठ बांधिए, उतने डॉट बना लो, उतने ही 9 लिख दो, यहाँ तक बात समझेगी। और स्मॉलेस्ट नंबर कहे तो जितने डिजिट वो स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है उसमें से 1 माइनस करके 1 के ऊपर उतनी 0 लगा दो, जो समझ में नहीं आएगी आपके। यहाँ होता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 5 में से 5 माइनस 1 4, तो 1 के ऊपर 4 0 लगा दो, ये स्मॉलेस्ट नंबर लिखने का तरीका होता है। अब यहाँ पे हमें क्या बात करनी है, ग्रेटेस्ट नंबर, तो कितने 3 डिजिट, तो 9999, ये हो गया आपका गिवन नंबर जो मैंने बताया। कितना मोर, 1 मोर, तो x बराबर 999 गिवन नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू 1000। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब कुछ प्रॉपर्टी आती हैं, और कुछ प्रॉपर्टी क्या आती है, तो ये प्रॉपर्टी क्यों बता रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी इसलिए बता रहा हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। कैसे, जैसे मैं कहूँ 2 + 3 कितना होगा बताओ, 5, और अगर मैं इसको लिख दूँ 3 + 2 तो कितना होगा, ये भी 5 होगा। ठीक है, इसी तरीके से 11 + 5 + 7 कितना हो जाए बताओ, ये हो गया आपका 12, 23 हो जाएगा। और अगर मैं उल्टा सीधा लिख दूँ 5 + 11 + 7 तब भी कितना होगा, 23 होगा। तो 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, अगर इनका हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो इनके सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एग्ज़ाम में कैसे देगा, 2 प्लस यहाँ पे खाली दे देगा इज इक्वल टू 3 + 2, तो कौन सा नंबर यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, तो इस ब्लैंक आ जाएगा। यहाँ तक बात समझेंगे। इसी तरीके से एक साइड दे देगा, दूसरी साइड यहाँ मिस कर देगा, तो इस तरह फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आपको। ये प्रॉपर्टी क्या है, देखो, अब जैसे मैंने राम का रोल किया तो आप मुझे तुरंत पहचान लो, अरे ये तो हमारे धर्मेंद्र सर हैं, है ना। और इसी तरीके से आप में से किसी ने, बच्चे ने, ठीक है, किसी और हीरो का, किसी का रोल किया, ठीक है, जैसे किसी ने भीम का रोल किया, किसी ने लक्ष्मण का रोल किया, किसी ने किसी का रोल किया, तो आप पहचान लेते हैं। इसका मतलब जो आपको मेकअप किया गया है वो मेकअप का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपके दोस्त आपको तुरंत पहचान लेते हैं, अरे बेटे ये तो वही है। तो क्या मतलब ये हुआ कि 2 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 2 ही रहे, ठीक है, या 11 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 11 रहे। इन सभी नंबर सोचो क्या होगा, बताओ। अरे 0 सिंपल, अगर किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं वो नंबर वही रहता है, ठीक है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो मैं नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे क्लास 6 में हैं वो इसको
लोड कर सकते हैं ये। और इस वाली प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्लास 6 के बच्चों के लिए ये, 4th 5th के लिए नहीं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ। ये हो जाएगा a प्लस बी, जो क्लास 6 से बच्चे हो नोट कर लें, b प्लस a। ठीक है, ये होती है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव। सबको समझ में आ रही है बात। और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी पहले इन दो नंबर को जोड़ा और फिर इन दो नंबर को जोड़ा, कैसे भी जोड़ लो रिजल्ट सेम रहेगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब इसको कहते हैं हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कहने का मतलब ये हो, इस नंबर को ऐड करने से उस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। और 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी नंबर। आइडेंटिटी नंबर, एडिशन में 0 होता है, आइडेंटिटी नंबर। ठीक, बात समझ आ गई। अब जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप एक दीवार बनवा रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो पूछते हैं भाई कितना पैसा लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो एग्जैक्ट पैसा तो कोई नहीं बताता है आपको बताते हैं भाई, जैसे आपको एक दीवार लगवानी है। ठीक है, तो वो कहेगा मिस्त्री को बुलाएंगे, ठेकेदार को बुलाएंगे, ठेकेदार कहेगा बाबूजी आपका 10,000 रुपये के आसपास लग जाएगा, लेकिन वो 10,000 से ज़्यादा भी हो सकता है और 10,000 से कम भी हो सकता है। तो इसी तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 4, एस्टीमेट द सम। एस्टीमेट द सम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले आएगा नियरेस्ट टू 10। नियरेस्ट टू 10, मान लीजिए 381,695, इसको एस्टीमेट करना नियरेस्ट टू 10 में। तो मैंने आपको पहला चैप्टर जो पढ़ाया था, मेरी वीडियो देखेंगे आप, ठीक है, नंबर एंड न्यूमरेशन, तो उसमें आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं। तो नंबर राउंड ऑफ करना आता हो, नहीं आता है तो फिर देखिए नियरेस्ट टू 10 क्या है, जहाँ तक नियरेस्ट टू कहे उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए इस तरीके से, और इसको एन सर्किल कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ के बाद सब नंबर 0 हो जाएंगे। अब ये जो एन सर्किल नंबर है, अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक ऐड कर देते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो ये इसमें ये 5 से कम है तो 380 हो जाएगा, और ये इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 700 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का साइन लगाइए। ये एक्चुअल और ये एस्टीमेटेड हो गया। इसको ऐड कर दो, दोनों निकालने होते हैं 6। ठीक है, और ये कितना है 17 कैरी 1। आपका एक्चुअल पैसा इतना लगना था और एस्टीमेट उसने जो किया वो इतना किया, तो ये देखिए आपका जो नंबर राउंड होके इतना आ गया। और दूसरा एग्जांपल देखिए 4896। ठीक है, और दूसरा लिखा 34, ठीक है, 54। ठीक है, अब इसको देखिए हमको कहाँ तक करना है, 10 तक करना है। तो 10 तक करने 10 प्लेस की डिजिट को अंडरलाइन किया, इसको गोला बनाया, इसको गोला बनाया, इसको राउंड किया। ये डिजिट 5 से ज़्यादा, इसमें 1 ऐड करो, तो इसमें जब ऐड करें तो हो जाएगा 4900, और ये 5 से कम है इसलिए ये इतना ही रहेगा 3450। तो ये आपका एक्चुअल आ गया। ठीक है, और ये आपका जो आ गया ये एस्टीमेटेड आ गया। एस्टीमेटेड सम कहते हैं इसको। ठीक है, एक्चुअल सम और एस्टीमेट सम, इसको ऐड कर लीजिए। ये 10 0 कैरी 1, 10 15 कैरी 1, 9 13 कैरी 1, और ये आ गया 8। ठीक है, इसको करेंगे तो 0538। ये देखिए क्या इत्तेफाक है, दोनों नंबर 1 से आ गए। एग्जैक्टली आपका जो अनुमान था, ये अनुमानित राशि है और ये एक्चुअल राशि है। इसी तरीके से इसको कहेगा ये नियरेस्ट टू 100। नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 100 में हो सकता है ये ऊपर वाला ही नंबर हो। करने का तरीका वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, नियरेस्ट टू 100 हो, चाहे नियरेस्ट टू 1000 हो, नियरेस्ट टू 10,000 हो, नियरेस्ट टू लाख हो, सबका प्रोसेस यही रहेगा।
मैं आपको एक दो और बताता हूँ। ये देखिए आपने लिखा है यहाँ पर नंबर 2385 एंड 1586, ठीक है, या 1576। अब क्या कह रहा है, नियरेस्ट टू 100। जैसे 10 में 10th प्लेस की डिजिट को अंडरलाइन किया था, ऐसे ही 100 में 100 प्लेस की डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। ये आपने अंडरलाइन कर लिया, इसको सर्किल कर लिया। मैं बता सर्किल क्यों करते हैं, इसके बाद सब नंबर 0 हो जाते हैं। कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ बढ़ा के इस नंबर को ऐसे लिख दें, नहीं, ये जो हमने एन सर्किल किया इसका मतलब ही यही है। इसको वर्किंग कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रू नॉलेज, और हमारा काम है कि आपको बिल्कुल सही सटीक जानकारी देना। कई बुक में क्या होता है, इस पूरे नंबर को लेते हैं, बच्चे की समझ में कुछ नहीं आता है, इसको राउंड अप करते हैं, उसको कई बड़े नंबर कंपेयर कर, कुछ नहीं। सिंगल डिजिट को आपको कंपेयर करना है, आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे। जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब जैसे ये 100 कहता तो इसको कंपेयर करता 500 से, ऐसे ही इसको करता कंपेयर, फिर वो उसको एक बढ़ाता। नो, कई मैंने बुक्स में गाइड्स में देखा है, वो चीज़ आपको फॉलो नहीं करनी है। तो ये नंबर 85 से ज़्यादा है तो इसमें एक बढ़ा दिया 2400, और ये भी ज़्यादा है तो 1600 हो गया। अब जैसे मैंने बताया एस्टिमेटेड ये सम हो जाए, प्लस का साइन लगाना मत भूलिए। इसको ऐड करिए 11 कैरी 1, और ये 16 कैरी 1, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। ये तो आपका एक्चुअल आ गया, और इसको ऐड करेंगे 0000, 4000, ये हो गया। बताओ किसको समझ में नहीं आया। एक और लीजिए सम 4869, और दूसरा लिया 2081, ठीक है। इसको फिर किया, नियरेस्ट टू 100 का मतलब ये हो गया। इसको गोला बनाया, इसको गोला बनाया, इसको राउंड ऑफ किया, कितना हो जाएगा 4900, और इसको राउंड करेंगे 2100, ये हो जाएगा। इसको प्लस किया और इसको प्लस किया, ये कैसा है, एक्चुअल। कौन सा है, एक्चुअल। और ये क्या है, एस्टीमेटेड। इसको ऐड करो 0 कैरी 1, 15 कैरी 1, 9 6950, इसको करें 00 10 0 कैरी 1 7000। तो नियर अबाउट ये आसपास ही आता है, और इस तरीके से हम इस काम को कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आपको एक बड़ा सा सम लेके बता रहा हूँ। इसी में नियरेस्ट टू मान लिए 10,000 कहता है, नियरेस्ट टू 10,000 कहता है। अब ये नियरेस्ट टू 10,000 कह रहा है, तो जैसा मैंने अभी 2 एग्जाम्पल में बताया, ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 वाली डिजिट को अंडरलाइन कर लिया, और इससे पहले राइट हैंड वाले हमेशा राइट हैंड वाली डिजिट को गोला बनाते हैं। ये कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर इज नो वैल्यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिकॉज यू आर वॉचिंग द चैनल ट्रू नॉलेज। इस 29 1 ऐड कर दीजिए 30, और इस नंबर के बाद सारे नंबर 0 1 2 3 4। इसी तरीके से इसमें 1 ऐड कर दीजिए 3 7, और उसके बाद ये सब 0, ठीक है। 1 2 3 4, इनको ऐड कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए। ये तुम्हारा हुआ एस्टिमेटेड, और ये एक्चुअल हो जाए। इसको ऐड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअल आ जाएगा और ये एस्टिमेट। इसी तरीके से इसमें देखिए 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 डिजिट ये हो गई, और इसमें देखिए 1 10 100 1000 10,000 ये हो गई। इस पर गोला बनाइए, इस पर गोला बनाइए, इसको राउंड ऑफ करिए, ये हो जाएगा 5 0 0 0 0 4 0 1 2 3 4। इसमें हो जाएगा, देखिए इसमें ये 5 से कम है तो ये रह जाएगा 1 8 0 0 0 0। Keep the point in your mind. You have to write down the digit in the always in the column in proper way. If you commit this type of the mistake, your answer will be always may be wrong, because your column is zigzag. Then you can add out the wrong addition and you commit the mistake. Now you add this one 0 0 0 0 3 23, और ये हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 0 कैरी 1 10 16 कैरी 1, और ये हो जाएगा आपका 12 एंड 13 कैरी 1 5 13 कैरी 1, और ये 1 और ये 1 ये आ गया, ठीक है। देखिए 0 0 0 0 3 3, ठीक है। 4 8 5 या 5 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये हो गया 1 8, ठीक है। 0 0 0 0 13 कैरी 1 2 2 3, और ये देखिए 7 0 कैरी 1 10 16 कैरी 1 12 एंड 13
13 कैरी 1 एंड ये हो जाए 9 13 कैरी 1 2 3, तो ये 2 3 इतना हो गया और ये 2 3 इतना आ गया। तो इस तरीके से आप इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो बच्चों, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर, और ये सभी क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बड़ी क्लासों में भी एस्टिमेटेड सम पूछा जाता है। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और मैक्सिमम जितने अपने दोस्तों को आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिए, क्योंकि हमारी टीम नॉलेज का जो मिशन है वो ये है कि अधिक से अधिक बच्चों को फ़ायदा पहुँचे। डियर पेरेंट्स, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरी वीडियो अपने वाइड के साथ देख रहे हैं, तो आप भी अपनी सोसाइटी में इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कराइए, जिससे आप लोग ट्यूशन वगैरह वाली जो फीस है उससे बच सकें और इन लेक्चरों को देख के आपके बच्चे घर में ही बैठ के नॉलेज प्राप्त कर सकें। बिकॉज अवर टारगेट इज टू एनरिच योर वर्ल्ड एट एवरी मोमेंट विद द राइट अप्रोच, concept clarity and logical thinking, and our efforts is always 24/7 to give the actual knowledge to your world in simple language and proper way। आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।